first topic of fourth chapter is marketing information and customer insights. बुक का नाम है Principles of Marketing. Marketing information and customer insights. Marketers need to take deep insights into what our customers wants and needs to create value and develop meaningful relationship with customers. मार्केटर को चाहिए कि वो एक डीप इंसाइट ले. इंसाइट का मतलब होता है कि आपने किसी के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेना उसके बारे में. तो कस्टमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स को उनको डीपली स्टडी करना टू क्रिएट वैल्यू एंड डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. दीज इंसाइट्स कम फ्रॉम गुड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अच्छी अवेलेबल है तो ये इंसाइट्स आप वहां से ले सकते हैं. मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू ये हासिल की गई होती है या मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हैं. कंपनीज यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एज. कंपनीज के पास अगर अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने कस्टमर्स के बारे में तो वो इसको एज ए कॉम्पिटिटिव एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट. दिस कस्टमर इंसाइट इज नॉट इजी टू गेट. ये इंसाइट्स लेना इतना आसान नहीं है. इवन कस्टमर्स देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट दे एग्जैक्टली वांट. कस्टमर्स खुद भी अपनी नीड्स और वांट्स के बारे में नहीं जानते अक्सर. To better serve this purpose, marketers must effectively manage marketing information from wide range of sources. मार्केटर्स को चाहिए कि वो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जितने भी रिसोर्सेज के थ्रू आ रही है उनका इफेक्टिवली यूज करें उन्हें. आजकल तो डाटा का टाइम है. जिसके पास ज़्यादा डाटा है और अच्छा डाटा है वो उसके पास कॉम्पिटिटिव एज है. वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकता है उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए और उनके लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए. मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड टुडेज बिग डाटा. कंपनीज कैन गैदर इन्फॉर्मेशन इन ग्रेटर क्वांटिटी. आजकल ग्रेटर क्वांटिटी में इन्फॉर्मेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है. टुडे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन. आजकल जो दुनिया है वो इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है. कंज्यूमर्स देमसेल्व्स जनरेट इन्फॉर्मेशन थ्रू पीसीज, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा. कंज्यूमर्स खुद ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं थ्रू पीसीज. ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, टैबलेट्स, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया और भी बहुत से सोर्सेज हैं. बिग डाटा. द ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स generated by today's sophisticated information generation, collection, storage and analysis technologies. This is what we say the big data. कि बिग डाटा क्या है कि डाटा बहुत बड़ा अवेलेबल है, कॉम्प्लेक्स भी है, इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है. फिर डाटा जनरेट करना कैसे है, उसको डाटा की कलेक्शन कैसे होगी, उसको स्टोर कैसे करना है और फिर उसको डाटा को एनालिसिस कैसे करना है. द डाटा इज सो ह्यूज दैट मैनेजर्स आर ओवरलोडेड. डाटा इतना ज़्यादा है कि मैनेजर्स ओवरलोडेड हैं. आजकल तो सर्टिफिकेशंस भी हो रही हैं डाटा से रिलेटेड. डाटा माइनिंग है और डाटा को किस तरह से आपने यूज करना है, डाटा को हैंडल कैसे करना है, इसके लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है मार्केट इस टाइम पे. दैट्स द फार मोर इन्फॉर्मेशन दैट देन एनी मैनेजर कैन डाइजेस्ट. कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हर कंपनी के पास अवेलेबल है कि मैनेजर के लिए ये इसको हैंडल करना, इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है. अभी इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं. ये एक एग्जांपल मैंने आपकी बुक से ही ली है. एवरी ईयर पीपल एंड सिस्टम्स ऑफ द एक साल में people and systems of the world together generate about a trillion gigabytes of information. एक साल में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है. ये किसके इक्वल है? अगर हम इसको अंदाज़ा लगाना चाहें तो 2.47 ट्रिलियन गुड ओल्ड CD-ROMs. मतलब 2.4 ट्रिलियन CD-ROMs के अंदर ये इंफॉर्मेशन हम डालें तो ये इसके इक्वल होगी. इसका मतलब है, और अगर हम ये 2.47 ट्रिलियन जो CD-ROMs है अगर हम इसका स्टैक बनाएं, इसका ढेर बनाएं तो ये कितना चला जाएगा कि आप चांद से 4 दफ़ा वापस आ सकते हैं. अगर एप्पल और कोका कोला स्टार्ट कर दे अपने से रिलेटेड ब्लॉग्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या पोस्ट के ऊपर जो अवेलेबल है सोशल मीडिया पोस्ट पे या ऑनलाइन डिस्कशंस को अगर ये फॉलो करना शुरू कर दे तो इट विल बी अराउंड 6 मिलियन पब्लिक कन्वर्सेशंस अ डे और 2 मिलियन ईयर्स. So the problem is not with the quantity of data. Quantity का तो मसला ही नहीं है, information बहुत है. Problem is with the quality of data.
they need better information or to make better use of information they already have. मतलब कि आपके पास क्वांटिटी का मसला नहीं है. The problem is even it's not a problem कि they need better information, उनको better information चाहिए जिसको वो यूज कर सकें या जिसको ये प्रॉपरली यूज कर सकें कस्टमर्स के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, कस्टमर की नीड्स के बारे में जानने के लिए, कस्टमर के वांट्स के बारे में जानने के लिए. मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. द रियल वैल्यू ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन लाइज इन हाउ इट इज यूज्ड. डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन तो बहुत है, वो यूज कैसे हो रही है ये डिपेंड करता है. इन द कस्टमर इनसाइट्स दैट इट प्रोवाइड्स, जो कि कस्टमर इनसाइट्स को जानने के लिए, इनसाइट्स मतलब आपने कस्टमर के बारे में, कस्टमर की नीड्स के बारे में और उसकी वांट्स के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग लेनी है. तो फॉलोइंग दिस थिंकिंग, यही कि इसका बिग अच्छा यूज होना चाहिए. बिग नेम्स हैव रीस्ट्रक्चर्ड देयर मार्केटिंग एंड रिसर्च फंक्शन. जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया है. Companies must design marketing information effective enough that it provides managers the right information at the right time to create customer value, engagement, and stronger customer relationship. कंपनीज को चाहिए कि वो इस तरह से सोर्सेज बनाए, इस तरह की मार्केटिंग इंफॉर्मेशन गैदर करे जो मैनेजर्स को राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे प्रोवाइड करे ताकि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट की जा सके, एंगेजमेंट की जा सके और स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप हो. Then comes the marketing information system, MIS. It consists of people and procedures which are dedicated to access information needs, developing the needed information, and to help the decision makers use the information to generate and validate actionable customer and market insights. MIS में क्या है, लोग हैं मतलब इंडिविजुअल्स हैं या प्रोसीजर्स डिफाइन किए गए हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, उसको नीडेड इंफॉर्मेशन को डेवलप किया जाता है टू हेल्प द डिसीजन मेकर्स ताकि वो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए और एक्शनेबल कस्टमर इंसाइट्स ले सकें मार्केट से. मतलब जो भी डाटा अवेलेबल है उसको किसके लिए यूज किया जा सके कि कस्टमर्स के बारे में और मार्केट्स के बारे में एक प्रॉपर इंसाइट्स डेवलप की जा सकें. So this was the first topic.